नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक का राजनीतिक तापमान ये बता रहा है कि मतदान की घड़ी अब करीब आ रही है और यही वजह है कि बयानों के जो बाण चल रहे हैं वो दरअसल और तीखे होते जा रहे हैं, लेकिन उनका तीखापन कांग्रेस के लिए कहीं बनबास का सबब न बन जाए। क्योंकि इस कर्नाटक से कांग्रेस को बड़ी आशा है और उसे लग रहा है, और उस लगने की एक बड़ी वजह वो तमाम सर्वे भी हैं जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए यहां जमीन तो बड़ी बेहतर है जहां वो अपना पंजा दौड़ा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम दिखाई दे रहा है वो दरअसल ये सवाल खड़ा कर रहा है कि कहीं कांग्रेस का ये जो उतावलापन है ये बैकफायर न कर जाए। अब ये क्यों कहा जा रहा है उस पर हम लोग एक एक करके आएंगे, लेकिन पहले एक घटना की बात करते हैं और वो दरअसल घटना भाजपा से जुड़ी हुई है। हुआ ये कि प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम होता है वर्चुअल, वो कर्नाटक के लाखों जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद करते हैं और उस संवाद में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो दिखाई देती है और दरअसल वो एक संकेत भी देती है कि भाजपा कांग्रेस को माफ करिए कर्नाटक को किस तरीके से देख रही है और वहां पर उसकी क्या योजना है। और ये तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब चुनाव की तारीख 10 मई हो और उस तारीख से पहले बूथ को लेकर इस तरह के प्रबंधन की कवायद हो। एक सवाल उसमें पूछा जाता है प्रधानमंत्री से, आप कहें एक कार्यकर्ता अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यह जानना समझना चाहता है कि कैसे जिस जिस इलाके में पारंपरिक रूप से भाजपा कमजोर रही है वहां और वो बूथ जो भाजपा नहीं जीता करती है उसे कैसे जीता जाए। और उसमें जो प्रबंधन बताते हैं प्रधानमंत्री, उससे एक चीज साफ होता है कि दरअसल भाजपा किस तरीके से चुनावी प्रबंधन में आगे चलती है। उन्होंने बताया कि साहब 10 महिला चुनिए, 10 पुरुष चुनिए और आप 20 लोग जो है सरकार के तमाम कामकाज का एक ब्यौरा रखिए, मिलिए घर घर जाकर जिस भी बूथ में आप हों और वहां सभी लोगों से मिलिए और बूथ के सभी मतदाताओं का दिल जीतिए। और जब आप ये कर लेंगे तो स्वतः बूथ जीत जाएंगे। अब ये देखिए, ये वो मूल मंत्र दे रहे हैं और इधर अगर आप देखें तो कांग्रेस इस मूल मंत्र के बरक्स अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। कैसे? खरगे साहब के बयान की बड़ी चर्चा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब उन्होंने पीएम को लेकर विवादित बयान दिया और यह पहली बार नहीं है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, खड़गे साहब का ही एक बयान गुजरात में आता है जिसमें वो पीएम को रावण कहते हैं और पता चलता है कि वहां माधो सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ देती है भाजपा। तो क्या यहां जो उन्होंने टिप्पणी की है उसके बाद पहली बार भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी क्या? क्योंकि जब जब पीएम पर हमला हुआ है, फिर वो चाहे सोनिया गांधी ने किया हो, मणिशंकर अय्यर ने किया हो, खुद राहुल गांधी ने किया हो, तब तब ये जो हमला है ये और मजबूत करता है पीएम को और उनके समर्थकों को उनके पक्ष में और लामबंद कर देता है। तो क्या इस तरह का मूवमेंट कर्नाटक में होने जा रहा है? कम से कम जो इतिहास है वो तो यही बताता है कि पीएम पर हमला भाजपा के चुनावी जीत की गारंटी हो जाती है। एक दूसरा, लिंगायत को लेकर जिस तरह से सिद्धरामैया का बयान आया, बाद में वो सफाई वगैरह देते रहे, वो बयान और फिर भाजपा जिस तरीके से ये बताने में लगी और जुटी हुई है कि जो कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है कर्नाटक में, वहां कितने लिंगायत मुख्यमंत्री बने हैं और जो बने भी उन्हें किस तरीके से उनके साथ कैसा व्यवहार कांग्रेस ने किया।
और फिर यह भी कि किस तरीके का सम्मान लिंगायत समाज को कांग्रेस में मिलता है। ये तमाम चीजें जो है वो भाजपा उठा रही है, और उसी बीच जब सिद्धरमैया की तरफ से इस तरह की बात आती है तो जाहिर तौर पर उसे सेल्फ गोल की तरह ही देखा जा रहा है। फिर एक और चीज जो कांग्रेस के भीतर नजर आती है वो दो पावर सेंटर, एक तरफ डीके शिव कुमार है और दूसरी तरफ सिद्धरमैया है। सिद्धरमैया बार बार इमोशनल अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो इंप्रेशन दे रही है उस इंप्रेशन में डीके शिव कुमार ही अगुआ की तरह नजर आते हैं। ऐसी परिस्थिति में वहां कांग्रेस के लिए क्या स्थिति बेहतर रहेगी? और फिर यह भी कि जिस तरह से ये 4% आरक्षण वाला जो मसला है जिसे स्क्रैप किया भाजपा ने, उसको लेकर जिस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, क्या वो कांग्रेस के लिए किसी भी लिहाज से ठीक माने जा सकते हैं? जाहिर तौर पर जब उस पर उनके यहां से रिएक्शन आता है तो वो कहीं ना कहीं भाजपा को मजबूत करता है, और उसकी जो अपनी एक रणनीति है, जिस रणनीति में हिंदुत्व की धार वाला मसला है, वो कहीं और मजबूत नहीं हो जाती है। फिर राहुल गांधी, और ये आप वैसे तो राहुल गांधी को लेकर एक अलग तरह की छवि गढ़ी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, जिस छवि में उन्हें एक महामानव बनाने की कवायद चल रही है। अब कर्नाटक में जिस तरह की परिस्थितियां हैं और वहां जिस तरीके से वो अपना बोल रहे हैं, और खास तौर से वो उनका बयान जो कोलार में हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान, और वहां से जो भाजपा एंगल लेकर चल रही है, जिस एंगल में वो ये उसे ओबीसी के अपमान से जोड़ रही है एक, और दूसरा चूंकि कांग्रेस तो करी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो भाजपा राजनीति कर रही है, लेकिन ये जो चीज है ये आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस को लग रहा है कि इसका नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप देखें कि कांग्रेस जातीय गणना की बात करती है, और फिर सवाल उठ जाता है कि जब इसकी इतनी ही चिंता थी तब यूपीए सरकार ने उस जातीय जनगणना को, जो कहा जाता है कि उसने कराई और उसके पास है, उसे जारी क्यों नहीं किया? ये तमाम सवाल जो है पैरेलल चलने लगते हैं, और उसी में जब पीएफआई को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है और पीएफआई के मामले में कांग्रेस को कटघरे में लाया जाता है, तब भी कांग्रेस के लिए एक आप ये कहें कि असहज स्थिति पैदा हो जाती है। और उन सब में सबसे बड़ी चीज जो है, ये जो पीएम पर हमला कांग्रेस के जो आप कहें राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने किया, अब ये देखिए कि किस तरह से उनके लिए गले की फांस बनता नजर आ चुकी। वो कह रहे नहीं साहब, हमने मोदी पर हमला नहीं किया। और पहले भी आप देखें, चाहे सिद्धरमैया का साक्षात्कार हो जो संभवतः पीटीआई ने लिया था, और फिर चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया को मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अपना साक्षात्कार दिया था, उन सब में केंद्र में चर्चा में मोदी थी। और अभी जब 28 अप्रैल से 7 मई तक जो वहाँ पीएम की रैलियाँ होनी है, 15 सभाएं होनी है, और ये माना जा रहा है कि ये 15 सभाएं कर्नाटक के पूरे सियासी गुड़ा भाग को बदलने जा रही हैं। और वैसे भी अगर आप अभी तक देखें, ये जो 15 सभाएं होंगी उनकी, उससे पहले कोई 8 बार पीएम जो है वो कर्नाटक आ चुके हैं। और जो लोग कर्नाटक को देख समझ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जरूर जनवरी फरवरी में एक अलग स्थिति थी कर्नाटक में भाजपा की, लेकिन पीएम के दौरे के बाद से वहां परिस्थितियां बदली। हालांकि वो कितनी बदली हैं ये जाहिर तौर पर 13 मई को नजर आएगा, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है उससे लगता है कि वो अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारने पर उतारू हो गई है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें।